बच्चों, स्वागत है आपका खरेसर कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए कक्षा 10 हिंदी गद्य का मित्रता नामक पाठ लेकर के आए हुए हैं। मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें मित्रता के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, पाठ ध्यानपूर्वक समझें। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहले कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। हेल मेल मीन्स होता है बच्चों मिलना जुलना। तो ये क्या होता है, मित्रता बढ़ जाती है उसकी और मित्रता के रूप में वो परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। बच्चों, जब मित्र हमें अच्छा मिल जाता है तो उसकी जीवन की सफलता, उसका भविष्य निर्भर करता है बच्चों का कि हमें अच्छे मित्र मिल जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बहुत भारी पड़ता है। हमारी जैसी संगति होगी वैसे हमारा भविष्य आगे अच्छा होगा। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। बच्चों, जिस समय हम कक्षा 10 में पढ़ रहे होते हैं और हम युवा होते हैं, उस समय हमारा चित्त बहुत ही कोमल होता है और हमें संस्कार तुरंत हम ग्रहण करते हैं। यदि हमें अच्छे संस्कार जो मिल जाते हैं तो हमारे संस्कार बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। बच्चों, हम जिस समय युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं उस समय हम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जैसा हमको बना दिया जाए वैसा हम बन जाते हैं। जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। बच्चों, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, हमें ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। तो बच्चों, ऐसे लोग भी ठीक नहीं होते हैं जो हमारी बात को भी आगे रखते हैं हमेशा, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। हम लोगों को बहुत ही विवेक धैर्य से काम लेना चाहिए। मित्र बनाने में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। बच्चों, लेखक कहता है कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, एक घोड़ा भी लेते हैं, तो हम उसके गुण दोष देखते हैं, उसकी परखते हैं कि वो अच्छा है, उसमें क्या गुण हैं क्या दोष हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जब मित्र बनाते हैं तो हम उसके आचरण प्रकृति की ओर बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हमें बच्चों ये देखना है कि मित्रता का उद्देश्य क्या होता है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। मित्र हम बनाते हैं तो उसका क्या मूल्य है आगे जीवन के व्यवहार में, यह बात हमें सोचनी चाहिए। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। लेखक कहता है कि एक प्राचीन विद्वान का वचन बता रहा है। उन्होंने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। यदि हमारा मित्र विश्वास पात्र है तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि हमें खजाना मिल गया है, हमें कोई निधि मिल गई है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। लेखक कहता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक दवा के समान है।
हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे। मित्र का कर्तव्य है कि यदि हम कुमार्ग गलत रास्ते पर जा रहे हों तो मित्र हमें थोड़ा सचेत करे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो बच्चों, लेखक कहता है कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। जब हम छात्रावास में रहते हैं, हम नए नए किसी छात्रावास में पहुंचते हैं तो मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसे लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन बिल्कुल कोमल होता है। हमारी कल्पनाएं, हमारे सपने बहुत रहते हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, कितनी जल्दी मानना मनाना होगा। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। बच्चों, हमें केवल इतना ही नहीं देखना है कि कोई हमारा मित्र बहुत ही सुंदर है, स्वच्छंद प्रकृति का है, बहुत अच्छी बातें कर लेता है। हमें ये बातें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि वो हमारी मित्रता हमसे कितनी निभाएगा। ये बातें हमें महत्वपूर्ण है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। बच्चों, हमें अपने मित्र से स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हम उससे जैसा कहें वो हमारी बात माने, वही सच्चा मित्र होता है। जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते हैं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उससे कई लोग मित्र बना लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं और अंदर से अंदर उसको घृणा करते रहते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। लेखक कहता है कि मित्र हमें सही रास्ता बताने वाला होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना। मित्र कैसा होना चाहिए बच्चों? भाई के समान, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, प्रेम का पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यदि हमें कोई हानि हो जाए तो हमारा मित्र वो हानि समझे, दुख हो उसे, और हमें यदि लाभ हो जाए तो मित्र बहुत प्रसन्न हो कि हाँ, आपको लाभ होगा तो मुझे भी लाभ होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। ये भी जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, या वो एक ही क्लास में पढ़ते हों, या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्यत स्वभाव के थे। लेखक कहता है कि जैसे राम और लक्ष्मण में मित्रता थी, तो राम बहुत ही गंभीर प्रकृति, शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण हमेशा उग्र स्वभाव के थे, तुरंत उनको गुस्सा आ जाता था, लेकिन उनकी मित्रता हमें आगे हमेशा रही। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी।
लेखक कहता है कि दुर्योधन और कर्ण में उनके स्वभाव में बहुत अंतर था, लेकिन मित्रता उनकी हमेशा आगे तक बढ़ी। पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्मल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। लेखक कहना चाहता है कि अगर कोई चिंताशील है तो उसे प्रफुल्लित मित्र मिलना चाहिए, खुश करने वाला, उसे मनोरंजन करने वाला मित्र मिलना चाहिए। निर्बल को बलि, क्योंकि वो उसका सहारा होता है। धीर को उत्साही, उच्च आकांक्षा वाला जो चंद्रगुप्त राजा था वो युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। वो हमेशा चाणक्य की ओर देखता था। अकबर हमेशा बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। कभी लेखक कहता है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। लेखक कहता है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमसे ज़्यादा आत्मबल वाले हों। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। लेखक कहता है कि जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। सुग्रीव ने राम को मित्र क्यों बनाया था? क्योंकि सुग्रीव निर्बल था और राम बलशाली थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था सुग्रीव को कि राम हमारी सहायता करेंगे, हमें बचाएंगे। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। मित्र हमेशा ऐसा होना चाहिए जो विश्वास पात्र मित्र हों और वो हमें कभी धोखा ना दें। लेखक कहता है कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें। मित्र, अब लेखक यहाँ कहना चाहता है कि चाहे वो मित्र हों या जान पहचान के लोग हों, जो हमें कुछ आगे बढ़ा सकें, हमें कुछ अच्छा कर सकें, उनसे हम कुछ ले सकें, अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकें, उनको हमें मित्र बनाना चाहिए। जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी ही नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है। लेखक कहता है कि मनुष्य का जीवन बहुत अल्प होता है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। मित्र हमें ऐसा हो जो हमें दृढ़ संकल्प को हमारा पक्का करें, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकें, तो ईश्वर हमें ऐसे मित्रों से दूर ही रखें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दृढ़ विश्वासी हों। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। लेखक कहता है कि हमें जिस प्रकार से मूर्तियाँ होती हैं, जड़ होती हैं, तो उस तरह से हम मूर्तियाँ सजाने से कोई लाभ नहीं है। वो हमें कुछ चेतन अवस्था में ला सकें। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेखक कहता है कि जान पहचान तो पल भर में बढ़ जाती है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। मित्र हमें ऐसे बनाना चाहिए जिससे हमें कोई हानि ना हो और हमें कुछ ना कुछ उनसे नया कुछ देखने को मिले, तो बड़ी भारी हानि भी उनसे हमें नहीं। यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना
नष्ट होगा। यदि हमें अच्छे मित्र नहीं मिले तो हमें बहुत बड़ी हानि होगी और हमारा जीवन कितना नष्ट होगा, ये सोचने की बात है। यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सुहृदों में से निकले तो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो बाह बाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्तर और शोचनीय जीवन और किसका है। तो बच्चों, यहाँ लेखक कहता है कि हमें इस तरह के मित्रों को नहीं बनाना है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना ही संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े और अद्भुत कार्य कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का अभ्यास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति और सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। उनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है। जिनका हृदय नीचा से और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। बच्चों, यहाँ लेखक कहना चाहता है कि हमें ऐसे कुत्सित विचारों वाले मित्र नहीं बनाना चाहिए जो हमें कुछ ना दे सके, क्योंकि यदि हमने इस प्रकार के मित्र बना लिए तो वो हमें हमेशा नीचे ले जाएंगे और हमारा जीवन खराब हो सकता है। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। उसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकालते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। तो बच्चों, आपने समझा कि किस तरह मित्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेखक कहता है बच्चों कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। सबसे अच्छा टॉपिक है बेटा जी, कुसंग का ज्वर। इसमें जो चैप्टर जो लाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में हमेशा आता है। कुसंग माने बुरी संगति का ज्वर, मतलब बुखार सबसे खतरनाक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। लेखक कहता है कि केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। लेखक कहना चाहता है कि यदि हमारी संगति जब खराब होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें बांध दिया हो, जैसे किसी ने हमें कोई पैरों में चक्की बांध दी हो किसी ने हमें, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और वो हमें हमेशा अविनति की ओर लेती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु की समान होगी, और यदि हमारी संगति अच्छी है तो वो कैसी होगी? सहारा देने वाली, हमको सहारा देगी। जिस प्रकार से हमारी जो भुजा होती है वो हमें सहारा देती है, तो मित्र भी वैसा ही होगा जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। लेखक कहता है कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि भगवान हम ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचाता रहे जो हमें अवनति की ओर ले जाते हैं, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। भगवान हमें ऐसे मित्रों से हमेशा बचाता रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
लेखक कहता है कि हम कुछ ऐसे मित्र हमें मिल जाते हैं, हम उनसे 1 मिनट 2 मिनट कुछ क्षण भी उनके साथ रहें तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और हम अवनति की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं कि जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है और हमारा पूरा सदाचार नष्ट हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। लेखक कहता है कि जिस प्रकार से गंदे और भद्दे गीत हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाते हैं और अच्छी बातें हमारे हृदय में बहुत देर में बैठती हैं। बच्चों, आगे लेखक कहता है कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। लेखक का कहना है कि अगर हमें कहीं बुरी बातें मिल जाती हैं तो वो ध्यान हमें बार बार आती हैं। बहुत हम चाहे जितना अपने मन को समझाएं लेकिन वो बातें हमें बार बार ध्यान आती हैं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं। बुरी बातें हमें तुरंत बार बार हमारे हृदय में उठती हैं और अच्छी बातें हमें भूल जाती हैं, बिल्कुल भूल जाती हैं। हम चाहे जितना उनको याद करें लेकिन वो हमें याद नहीं रहती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। लेखक कहता है कि हमें पूरी चौकसी रखनी चाहिए कि हमें अच्छे मित्र मिलें, अच्छे लोग मिलें, अच्छा हमें समाज मिले। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से हमें हंसाना चाहे। कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, कोई हमें हंसाता है, मनोरंजन करता है, फूहड़ बातें करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कब लेखक कहना चाहता है कि ऐसे लोगों को हमें मित्र नहीं बनाना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य खराब हो जाता है। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकरे वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। इसलिए लेखक कहता है कि हमें हमेशा कीचड़ में पैर नहीं डालना है। कुछ भी कोई कहता रहे, बकता रहे तो हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें ऐसा मित्र ढूंढना है जो हमें आगे भविष्य हमारा अच्छा कर सके, हमें कुछ समझा सके। जब हम अपने कदम कुसंग की ओर जाते हैं तो वो हमें कुसंग से अच्छाई की ओर ले जा सके। अंत में लेखक कहता है कि अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। जब हम किसी बुरे लोगों की संगति कर लेते हैं तो हम भी धीरे धीरे करके उसी बुराई में चले जाते। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगति की छूत से बचो। लेखक कहना चाहता है बच्चों अंत में कि हमें हमेशा अपने हृदय को उज्ज्वल निष्कलंक रखना हमें है, तो हमें अच्छे मित्र बनाना है, बुरे मित्रों से हमेशा बचते रहना है। क्योंकि यदि हमें कुसंग काजोल, लेखक ने अभी जो पढ़ाया था हमने कि कुसंग काजोल बहुत ही भयानक होता है। एक बार यदि कुसंग काजोल चढ़ जाए तो वो उतरने का नाम नहीं लेता है। अब आगे लेखक कहना चाहता है कि बुरी संगति की छूत से बचो। हमें बुरी संगति क्या है, एक छूत की बीमारी जैसा है। इस प्रकार से वो हमें बहुत ही बचाव करना पड़ता है। यह पुरानी कहावत है। एक कहावत लेखक ने समझाई है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पी लागी है, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। बच्चों, इसका अर्थ है कि यदि काजल की, आप लोग काजल को जानते होंगे, अगर किसी कोठरी में काजल लगा दिया जाए
तो उसमें चाहे जितना विद्वान व्यक्ति, चाहे जितना सयाना चला जाए, उसको थोड़ा बहुत काजल ज़रूर लग ही जाएगा। ठीक है। एक इसी प्रकार से यदि हमने बुरे लोगों की संगति कर ली, हम बुरे लोगों के बीच में बैठ गए, हम चाहे जितने विद्वान हों, चाहे जितने विवेकशील हों, ज्ञानी हों, पढ़े लिखे हों, अच्छी समाज से आते हों, यदि हमने बुरी संगति में प्रवेश कर लिया तो बुराई निश्चित ही हमें छू लेगी। इसलिए बच्चों, यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें समझाना चाहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना है। तो बच्चों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? मैंने आज आपको मित्रता नामक पाठ समझाया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बच्चों, इसके बाद हम जल्द ही आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लेकर के आएंगे। थैंक यू।